आपने प्रयोग किया उसको स्मरण रखिएगा। 5-7 विधि जो आपने प्रयोग करी, अगर कोई विधि आपको उसमें से जमती हो, खासकर आज्ञा चक्र की विधि, दोनों पुतलियों को आज्ञा चक्र की तरफ यहाँ लाने की विधि बहुत अपने आप में ही पूर्ण विधि है। भगवान शिव कहते हैं अगर ये विधि से तुम चल निकले और आज्ञा चक्र को तुम्हारी दोनों पुतलियां टच कर गई तो फिर किसी और विधि की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी तुमको जीवन में। अभी याद भगवान शिव के विषय में उसको क्या कहते हैं, ध्यान के विषय में क्या कहते हैं, उसको आज हम सुनेंगे उसको की वाणी में। भगवान शिव पहले बुद्ध हैं, इसलिए हमेशा उनको प्रथम नमन है। इस पृथ्वी पर बुद्धत्व की शुरुआत की उन्होंने, शिष्यत्व की शुरुआत की उन्होंने। उसके बाद आज से 5,000 साल पूर्व भगवान कृष्ण आए, पूर्ण बुद्ध जिसको कहा जा सकता है, जो किसी भी चीज का जिनके जीवन में निषेध नहीं था, जो जीवन को समग्र अंगीकार करते थे, ऐसे शिव थे। फिर उसके बाद में कृष्ण आए और फिर 5,000 साल के बाद में अभी ओशो का जन्म हुआ है इस युग में, जो किसी भी चीज का उनके जीवन में अस्वीकार नहीं है, जो समग्र को स्वीकार करते हैं, जो समग्र जीवन को स्वीकार करते हैं। जीवन को खंड खंड में टुकड़े में तोड़कर वो स्वीकार या अस्वीकार की बात नहीं करते हैं, समग्र जीवन का जो स्वीकार करते हैं। तो जितने भी फिर बीच में तीर्थंकर पैगंबर अवतार आए हैं, वो सब इसलिए हिंदुओं ने उनको अंशावतार कहा। केवल शिव को और कृष्ण को ही पूर्ण अवतार कहा, और उसके बाद अभी जो पूर्ण अवतार है, जो समस्त कलाओं में प्रवीण है, चाहे भक्ति हो, चाहे ध्यान हो, चाहे सांख्य हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे हठ योग हो, चाहे तंत्र योग हो, चाहे कर्म योग हो, यहाँ तक कि ये तो भारत की विकास की भी परंपराएं हैं, भारत की विकसित की भी परंपराएं हैं। लाओ त्सो, जिसको हम कोई जानते नहीं थे, ताओ की परंपरा, कल हो सकता है ताओ पूछ ले, ताओ की परंपरा जिसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं था, और वो भारत में विकसित भी नहीं हुई। भारत में 7 चक्र की बात हुई, 7 चक्रों की, पर एक चक्र की बात भारत में नहीं हुई, वो है हारा सेंटर की बात। जो हारा सेंटर की बात लाओ त्सो